दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं एक ऐसा वीडियो लेकर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हम आज लेकर आए हैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के वह क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज का जो दोस्तों वीडियो है वो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों आज हम लेके आए हैं JRF, ESRF, नेट, PhD आदि की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों इसमें जो PAT, BHU, JET, ICAR, AFO, TA, ADO आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वर्ड दिया था W. वाटसन ने सन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो फादर कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज नाउन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल। हु डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक 1965। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा चुका, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? ध्यान रखना, MJ स्लाइडन एंड सचबान 1939। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें आपका जो कई बार क्वेश्चन पूछ सके हैं, सेल थ्योरी किसने दी थी, कई बार क्वेश्चन पूछ सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज नाउन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड ऑफ सेल्स आर फाउंड इन लिविंग वर्ल्ड। टू टाइप्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट सेल इज टाइप ऑफ सेल। तो यूकैरियोटिक, प्लांट सेल इज यूकैरियोटिक। विच सेल द ऑर्गेनेल्स इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो है राइबोसोम। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, विच इज नाउन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो आपका भौतिक लाइफ, भौतिक जो आपका जीवन हो वो कौन सा होता है? होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज नाउन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल विदाउट सेल वॉल। तो प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस। सेंटर जो आपका होता है वो आपका केंद्र। न्यूक्लियस वाज जो आपका न्यूक्लियस होता है डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1983 में। विच इज सेल ऑर्गेन कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। किसने किया था? ये ध्यान रखना, आपका होलीकर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ध्यान रखना, पावर हाउस वाला जो क्वेश्चन वो 101% एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो बेंडा ने दिया था 1997 ध्यान 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉइन्ड बाय पोर्टर ने 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल इज नाउन एज द इंजन ऑफ सेल। इंजन ऑफ सेल राइबोसोम। जी हैवी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ ER द एसिड विद राइबोसोम। ER यानी रेटिकुलम करके होता है, ध्यान रखना, राइबोसोम। द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का संश्लेषण वो होता है आपका राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70S टाइप राइबोसोम्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। टू टाइप्स, 70S टाइप एंड 80S टाइप्स। तो 70S टाइप द राइबोसोम्स फाउंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नेक्स्ट, नेम द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया। द टर्म लाइसोम वाज फर्स्ट यूज बाय द, फर्स्ट टाइम जो यूज किया था लाइसोम वर्ड द डवे 1955। Next question, which organelle of cell is known as the succidial vac of cell? That is very important question, lysosome। तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, जो आपका आत्महत्या की थैली बोलते हैं किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? तो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट करना किसको? फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल इज नाउन एज डस्टबिन ऑफ सेल। डस्टबिन ऑफ सेल तो वीकॉल्स। ध्यान रखना, वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स खालिस्तान रिक्तिका बोलते हैं इसको। विच ऑर्गेनल ऑफ सेल इज नॉन लिविंग। तो सेल वॉल। नॉन लिविंग होता है, इसमें कोई जान नहीं होती, ऊपर का जो कवर होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। द मटेरियल कंटेंट इन वैक्यूल्स सेल शेप। ध्यान रखना इसको, सेल शेप टाइप्स होता है द मटेरियल कंटेंट इन वैक्यूल सेल शेप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लीडर वॉल। विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर द फाउंड ओनली इन प्लांट्स। Plastis sparochum. Next question, which plastid of cell is responsible for
फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, आंसर क्लोरोप्लास्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका हरित लवक कह सकते हैं, ये आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लास्टिड ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन प्लांट्स। जो कलर होता है प्लांट्स का किस पर डिपेंड करता है, सब लोग जानते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट पर। विच प्लास्टिड ऑफ सेल द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट इन प्लांट्स। तो आपका स्टार्च और फैट यानी वसा को आपको प्लांट्स में स्टोरेज करने के लिए कौन आपका जिम्मेदार है, ध्यान रखें आपका ल्यूकोप्लास्ट में आपका ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेम द ल्यूकोप्लास्ट विच द फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ ऑयल। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिपोप्लास्ट कंफ्यूजन दैट, ये आपका ये वाला ल्यूकोप्लास्ट वाला क्वेश्चन लिपोप्लास्ट जो है वह कंफ्यूजन करता है, तो आपको थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दैट लाइक बॉडीज दैट द कैरी जीन। सब लोग जानते हैं क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु फर्स्टली डिस्कवर्ड क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को डिस्कवर किसने किया सबसे पहले, स्ट्रैसबर्ग 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो वर्ड है वो किसने दिया था, वो दिया था आपका वर्ल्डियर ने 1888 में। हु गेव द क्रोमोजोनल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सटन एंड वावरी, ध्यान रखना दोनों को, आपका ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आपको क्रोमोजोनल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम कौन होता है आपका, क्रोमोटिन। सब लोग जानते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो क्रोमोजोमल थ्योरी जो है, जैसे सेल थ्योरी का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह क्रोमोजोमल जो थ्योरी होती है उसका भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम इज नाउन इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस। तो आपका सेंट्रोसोम, सब लोग जानते हैं। कंस्ट्रक्शंस जो होता है आपका सेंट्रोसोम होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर जेनेटिक कंस्टिट्यूटेंट ऑफ क्रोमोजोम। तो डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड इन वन साइकिल ऑफ माइटोसिस। तो 2, सब लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन है, माइटोसिस टर्म बाय द कौन बाय। सब लोग जानते हैं कि माइटोसिस जो वर्ड है वो किसने दिया था, आपका वाल्टर फ्लेमिंग 1882 में। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, द मेजर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रोमोजोम किसने दिया था, सब लोग ध्यान रखें। क्रोमोजोम जो इसका जो आंसर है वो है डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेल डज माइटोसिस ऑक्यूर। तो सोमेटिक सेल। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, बहुत बड़ी जो फेज है सबसे बड़ी, प्रोपेज। कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटिस कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, सबसे छोटी जो आपकी स्टेज है वो कौन सी है, एना फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मिडिल स्टेज इज विच द क्रोमोजोम आर द अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, अरेंज हो जाता है, तो आपका मेटाफेज में ये ऐसा होता है क्रोमोजोम, जो आपकी ये माइटोसिस जो आपकी चलती है जब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द स्टेज ऑफ द डीएनए सिंथेसिस। डीएनए का संश्लेषण माइटोसिस कौन सी फेज में होता है, इंटर फेज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फाउंड इन वन साइकिल ऑफ म्यूसिस। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूसिस टर्म वाज द फर्स्ट गिवन बाय म्यूसिस वर्ड जेवी फॉर्मन 95। ध्यान रखना 1905 में दिया था जेवी फॉर्मन ने म्यूसिस वर्ड। इन विच सेल डज द म्यूसिस ऑक्यू। तो रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल वेजिटेटिव प्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो वेजिटेशन ये कहा जाता है इसको, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन ऑक्यू ड्यूरिंग तो म्यूसिस डिवीजन। ध्यान रखना क्रॉसिंग ओवर जो होता है रिकम्बिनेशन ऑक्यू ड्यूरिंग कहाँ पर, म्यूसिस डिवीजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो पैचेटिन स्टेज में होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैचेटिन स्टेज में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। इस क्वेश्चन में आपका कास्मेटा। कास्मेटा आपका जो ऑक्यूसाइड द डिप्लोटीन, आपका कास्मेटा कहाँ पर ऑक्यूस होता है, तो डिप्लोटीन स्टेज में। इस क्वेश्चन, स्पेंडल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ क्रोमोटिड्स कॉल्ड द डिसजंक्शन। नेक्स्ट, मेंडल वाज बोर्न ऑन। मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई हुआ, 22 जुलाई को था 1822 में। इनका जो जन्म हुआ था सब लोग जानते हैं, ऑस्ट्रिया के ही निवासी थे और 22 जुलाई को 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेंडल वर्क्स ऑन द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द क्रॉप। सब लोग जानते हैं गार्डन पी।
आपका जो मेंडल थे उन्होंने जो अध्ययन किया था वो 7 लक्षण पे किया था और गार्डन पी पे किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है रेडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क वाज द डन बाय द ह्यूगो डे ब्रीज इज द कॉन्सेप्ट द टेस्ट मार्क 1900 में। दोनों को ध्यान रखना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द मेंडल वाज तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको एक्सेप्ट किया था। मेंडेलियन पॉपुलेशन इज आल्सो नोन एज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सेप्टेड थ्योरी मेंडल वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये टॉल पी प्लांट डी डी एंड द टॉल प्लांट बी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी है व्हाट इज कॉमन। तो ये फिनोटाइप जो ऊपर के जो लक्षण होते हैं वो। नेक्स्ट है द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक 1953 में। the process of the using information genetic material from DNA to construct mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन, तो ये ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका an expression of one gene depends on the presence or the absence of another gene is an individual। तो एपिस्टेटिस जीन इंट्रैक्शन, एपिस्टेटिस है जीन इंट्रैक्शन। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोक्रॉस हाइब्रिड सब लोग जानते हैं 3:1। मोनोक्रॉस हाइब्रिड में कितना आपका जो रेशियो है वो 3:1 का है। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डिस्क्रॉस हाइब्रिड डाइक्रॉस कह सकते हैं जो हाइब्रिड का वो 9:3:3:1 9:3:3:1 का है। ट्रिपल सीक्वेंस फाउंड इन द mRNA विच कोड्स फॉर द सिंगल अमीनो एसिड जानते हैं कोडोन। दोस्तों ये थे आपके जेनेटिक के क्वेश्चन, जेनेटिक्स जो आपके सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रिपलेट सीक्वेंस इन टीआरएनए तो एंटीकोडॉन इन ब्रेड लाइन्स विल लीड नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस तो 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म जेनोमिक्स वाज द कौन बाय आपका जीनोमिक्स जो वर्ड था वो किसने दिया, जो टर्म है वो आपका थॉमस रेडरेक ने दिया 1986 में। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ पैनजेनेसिस सब जानते हैं आपका डार्विन ने दिया था ये कंसेप्ट आपका। थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय सी डार्विन एंड ए.आर. वालेस 1858 में ये आपकी थ्योरी दी गई। ये भी ध्यान रखें आप लोग। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन है आपका जेनोमिक्स कई बार पूछा जा सकता है, सब लोग कंफ्यूजन ध्यान रखना। आप किसने दिया था, थॉमस डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ एक्यूट कैरेक्टर सब लोग जानते हैं लेमार्क ने दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द हेरिडिटी वाज द प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू शटन ने दी थी 1902 में। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ द हेरिडिटी वो कौन सी थी आपकी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप थोड़ा सा इसमें अंतर है, ये ध्यान रखें आप लोग। वो क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस की थ्योरी थी, ये क्रोमोजोमल हेरिडिटी वाज द प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू शटन ने प्रपोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन्स फॉर द सेक्स लिंकेड क्रेट्स आर द लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोजोम सब लोग जानते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द homologous chromosome do humans have 23 पेयर्स एंड 46 क्रोमोसोम सब लोग जानते हैं 23 पेयर्स होते हैं इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग से हैं आपके क्वेश्चन। प्लांट आपका ये जेनेटिक्स थे, इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग जो डेफिनेशन सब लोग जानते हैं द साइंस विच हेल्प्स द चेंजिंग इन जेनेटिक्स मेकअप द प्लांट्स ऑफ सच ए विद दे गिव राइज ऑफ द मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग सब लोग जानते हैं। बेसिक क्रोमोसोम जेनोमिक नंबर इज सब लोग जानता है एक्स और जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज एन। ये ध्यान रखना एक्स और एन से इनको आपको क्या करते हैं कोड करते हैं, ध्यान रखें आप लोग। प्लांट ब्रीडिंग के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इसमें रखा है जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये है हैप्लॉइड नंबर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिकम। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिकम जो गेहूं में कितना नंबर होता है आप जानते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21 हैप्लॉइड। हेट्राप्लॉइड इन विच वन ऑफ द क्रोमोसोम मिसिंग फ्रॉम 2n जानते हैं उसको एन्यूप्लॉइड कहते हैं। मिसिंग फ्रॉम 2n मिसिंग कहते हो माइनस कर सकते हो आप, तो -2n बराबर तो एन्यूप्लॉइड कहते हैं उसको। जैसे मोनोसोमिक हाइप्लॉइड तो 2n-1। मोनोसोमिक क्या होता है, मोनोसोमिक हाइप्लॉइड होता है 2n-1। डबल मोनोसोमिक 2n-1 और नोलोसोमिक को बता दिया। हाइपरप्लॉइड हैव वन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो ट्राइसोमिक 2n+1। ध्यान रखना डबल ट्राइसोमिक होता है 2n+1+1 और टेट्रासोमिक क्या होता है आपका 2n+2 और डबल टेट्रासोमिक क्या होता है 2n+2। नेक्स्ट
पॉलीप्लॉइडी लेवल एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म ऑफ सीड, सब लोग जानते हैं उसको 3N से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीप्लॉइडी लेवल ऑफ द टेस्टा एंड पोलन मदर सेल ऑफ सीड 2N, पॉलीप्लॉइडी लेवल इन द एंडोस्पर्म ऑफ द ट्रिटिकम एस्टिवम 63, और ट्रिप्लॉइड्स, ध्यान रखना ट्रिप्लॉइड्स आर यूजफुल फॉर द सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट ट्रिप्लॉइड्स आपको यूजफुल होता है। व्हीट, कॉटन, टोबैको एंड ओट आर, सब लोग जानते हैं ये सब का है एलो पॉलीप्लॉइड्स हैं। द टर्म प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन बाय द प्रपोज बाय, सब लोग जानते हैं आपका ये बेबीलोग साइंटिस्ट थे, वो देते रहते हैं आपके जो सेंटर्स द ओरिजिन उन्होंने दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेजिटेटिव एम्ब्रियोज डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या होता है एपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में, दोनों ध्यान रखना पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एम्ब्रियो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, तो पार्थेनोजेनेसिस है, और पार्थेनोकार्पी क्या है वो भी ध्यान रखना आप लोग। प्रोजनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस फर्टिलाइज द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन ब्रेड। नेक्स्ट है मेल स्टाइट लाइन, तो ये आपका मेल स्टाइट लाइन जो है वो आपकी कौन सी लाइन है, ए लाइन है। दोस्तों पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, तीनों से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम से मिल चुके हैं, आप इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजनी ऑफ ए सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय द सेक्सुअल प्रोडक्शन, आंसर क्लोन है आपका। ये सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर गवर्निंग मल्टीपल ट्रेट्स, तो प्लोइट्रॉफी, ध्यान रखना आप लोग। रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड प्रोजनी बैक टू वन ऑफ हिट्स पेरेंट्स, तो बैक क्रॉस होता है, सब लोग जानते हैं। रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड प्रोजनी में जब बैक क्रॉस कराए तो उसको क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, बैक में जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बैक क्रॉस होता है। एबन एक्स द होमोजाइगस रिसीविंग पेरेंट द टेस्ट क्रॉस, ये क्या होती है, आप एबन से कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड इज द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट ऑफ डिफरेंट वेराइटी, दो पौधे हों और अलग अलग उसकी वेराइटी, तो उसको क्या कहते हैं आप, द इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when pollen grains from in the another falls of the reporting stigma of the same flowers, the self pollination का स्वपरागण होता है उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज आर आल्सो नॉन एज, उनको आपको ऑटोगैमस स्पीसीज, ऑटोगैमस स्पीसीज क्या होती है, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज, जो आपके सेल्फ पोलिनेशन से बनती है वो स्पीसीज आपको कौन सी होती है, ऑटोगैमस स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑन प्लांट स्टिग्मा फ्लावर्स ऑफ द अनदर प्लांट्स, तो स्टिग्मा और जो प्लांट्स होता है वो आपका क्रॉस पोलिनेशन की या एलोगेमी भी आप लोग कह सकते हो उसको। व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट ट्रांसप्लांट द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ द अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स में जब उसके पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं तो उसको क्रॉस पोलिनेशन, तो एलोगेमी के नाम से। राइस, व्हीट, बकव्हीट एंड द ओट आर द सब सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, और मेज जैसे पल्मलेट, ब्लैक मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये आपकी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को, सिंपल चीज़ें हैं। ओपन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स, वैसे ओपन जो क्रॉस पोलिनेशन उसकी डेफिनेशन है 10%, अगर दूसरा सेल्फ पोलिनेशन देते होते, साफ्लावर है, अरहर है, कॉटन है, दैट इज द ओपन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स आर सब अरहर, कॉटन एंड सोरगम, द 4 क्रॉप्स द ओपन क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस इनब्रीडिंग सेल्फिंग लीड्स द होमोजाइगोसिटी, सिंगल सीड एंड डिसेंट मेथड इज ए मेथड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन का ये मेथड है। द मास सिलेक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फिनोटाइप्स। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये रहा, द ओल्डेस्ट सिलेक्शन मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो मास सिलेक्शन। कंसेप्ट ऑफ द प्योर लाइन्स वाज गिवन बाय द जॉनसन, सब लोग जानते हैं कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइन वाज द, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जॉनसन ने दिया कंसेप्ट ऑफ द प्योर लाइन थ्योरी जो थी आपकी, ये प्रोजनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स द प्योर लाइन में आपका ये होता है। ये मेथड ऑफ द ब्रीडिंग फॉर व्हीट, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन, आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो आपके अब क्वेश्चन कैसे लगे, आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन ये फंसने वाले हैं, आपको इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपका जो JRF SRF की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका वीडियो है दोस्तों।
कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं। क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से जो डिस्कशन है उसमें पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन उसको ढंग से नहीं दे पाया, ढंग से नहीं दिया, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, ज़्यादा टाइम मैं लेना नहीं चाहता था। अगर उसके लिए अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन चाहते हो तो हमारी वीडियो को क्या करें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाला न्यू जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।